अभी तक हमने टाइम और स्पेस को पूरा समझ लिया है कि टाइम और स्पेस क्या है, कैसे मन में डाटा जाता है और कैसे डाटा से फिर स्पेस निर्मित होती है। तो ये टाइम और स्पेस को पूरा समझ के ही गीता को पूरा समझा जा सकता है। और इसके बाद हमने गीता का बाकी साइकोथेरेपी के साथ जो कोरिलेशन है, संबंध है, उसे भी जान लिया है। और ओसीडी के अंदर जो 7 कारण होते हैं, उन 7 कारणों का गीता से कैसे निवारण होगा वो भी हमने जान लिया है। अब हम गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे और वो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग अध्याय शुरू करने से पहले हम गीता के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि आखिर गीता में है क्या और गीता किसकी बातचीत है और गीता में अर्जुन कौन है और गीता में कृष्ण कौन है, या जो अन्य पात्र हैं वो कौन कौन हैं। तभी हमें पता लगेगा कि गीता किससे की गई बातचीत है। वैसे भारत में गीता के बारे में जागरूकता काफ़ी है। गीता के बारे में बहुत कुछ बताया भी जाता है और बचपन से सुना भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हमने ऐसा सुन लिया है जिसे सुनने की ज़रूरत नहीं थी। जिसे सुनने से हमें गीता से भरपूर लाभ मिलना था वो नहीं मिला। हमने कुछ ऐसा सुन लिया है जो हमें लाभ नहीं दे पाया, क्योंकि अगर गीता के बारे में हमने सुन भी लिया और हमें फायदा नहीं हुआ तो वो सुनने लायक था नहीं। वरना असली चीज तो हमेशा रिजल्ट लाती ही लाती है, असली के तो प्रभाव होते ही होते हैं। तो नकली बातें गीता के बारे में कौन कौन सी है उन्हें भी हम जानेंगे और असली क्या है उसे भी जानेंगे। तो हमने इतना जानना है कि गीता हमारी बीमारी का इलाज है। गीता कोई पवित्र ग्रंथ है या हिंदुओं का ग्रंथ है या कोई भगवान की वाणी है या भगवान के मुख से निकली हुई कोई वाणी है, इन बातों को एक बार साइड में रख देना है और हमें इतना मान लेना है कि गीता में जो बातें लिखी हुई हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, वो हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए लिखे हुए हैं। गीता किससे कही गई है? गीता किससे कही गई है? कृष्ण ने गीता क्यों कही? किसके लिए कही? किसके लिए कही? अर्जुन के लिए कही। लेकिन यहीं पर हमने गड़बड़ कर दी। गीता कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं कही। हाँ, हम ही अर्जुन है तो हमारे लिए कही है। अगर मैं कहूं कि गीता राजेंद्र जोधपुरिया के लिए कही गई है, मेरे लिए कही गई है, और आप ऐसा समझें कि गीता हमारे लिए कही गई है, क्योंकि अर्जुन भी हम ही हैं। क्योंकि अगर अर्जुन कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई दूर है हमसे, तो गीता हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। जब हम खुद को ही अर्जुन मान लेते हैं कि अर्जुन ही हम हैं, तो गीता हमारे लिए लाभ देने लग जाएगी। तो अर्जुन वास्तव में कौन है? हम हैं। लेकिन हमने ये सुना हुआ है कि अर्जुन तो कुंती का पुत्र है, पांडु का पुत्र है, ये है वो है। तो वो जानकारी हमारे लिए सही नहीं है। हमारे लिए सही ये है कि अर्जुन हमारी बीमारी ही है। हमारी जो ओसीडी है वो अर्जुन है। तो ओसीडी बीमारी का नाम अर्जुन है। अर्जुन व्यक्ति का नाम नहीं है, अर्जुन इंसान का नाम नहीं है, अर्जुन मन की बीमार अवस्था का नाम है। जो हमारे मन में बीमारी है उस बीमारी का नाम अर्जुन है। तो हमने अर्जुन मानना है अपनी बीमारी को, और जो बीमार है वो अर्जुन है। तो बीमारी हमारी ओसीडी, वो भी अर्जुन है, और बीमार हम खुद हो गए हैं, तो हम भी
अर्जुन हैं। तो हम ही अर्जुन हैं। जब हम ये मान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि अर्जुन हम हैं, तो गीता हमारे अंदर तक चली जाएगी, गीता हमारे लिए फायदा देगी। तो गीता को पी जाना है, गीता को पी जाना है। यहाँ से सुन के या समय बिता करके जाने से फायदा नहीं होगा, गीता को पी जाने से फायदा होने वाला है। तो हमारा रोग अर्जुन है, हमारा रोग ही अर्जुन है। तो इसके बाद बारी आती है कृष्ण की। तो कृष्ण कौन है? सर नहीं है। कृष्ण मान सकते हैं कि कृष्ण वो है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। कृष्ण, अभी तो हमें बाहर से मार्ग देखने की जरूरत पड़ रही है, या बाहर से हमें कोई दिशा देता है, हमें दिशा निर्देशित बार बार करता रहता है, तो वो कृष्ण है। लेकिन जब हम खुद अपनी जिंदगी की कमान संभाल लेते हैं, खुद की जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं, तो हम खुद के कृष्ण खुद ही बन जाते हैं। तो हमें खुद कृष्ण बनना है। तो कृष्ण भी हमारे अंदर की चित्त की वो अवस्था है जो हमारी आत्मा है, जो हमारा अंतरात्मा की जो आवाज है, या जिसे विवेक कह लें, जिसे ज़मीर कह लें, जो ज्ञान का भंडार अंदर भरा हुआ है, वो कृष्ण हैं। लेकिन जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार ज्ञान को अज्ञान ढक लेता है। उसी प्रकार कृष्ण तो हमारे अंदर हैं, लेकिन वो अज्ञान से ढका हुआ है। तो इसीलिए हमने इस कोर्स का नाम रखा है अनफोल्ड गीता, कि गीता बंद है, इसको खोलना है। जैसे ही अनफोल्ड करेंगे तो अंदर का ज्ञान हटेगा और कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। फिर हम अपने कृष्ण खुद बन जाएंगे, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अर्जुन से हम पीछे हट जाएंगे, अर्जुन से पीछा छुड़वा लेंगे, अर्थात बीमारी से पीछा छुड़वा लेंगे। तो हमने शुरुआत अर्जुन से ही करनी है, क्योंकि अर्जुन है तो अर्जुन से शुरुआत करेंगे और कृष्ण तक जाएंगे, कृष्ण अवस्था तक पहुंचेंगे। और वो पहुंचेंगे हम 18 अध्यायों के माध्यम से। जब हम 18 अध्यायों को अंदर ही समा लेंगे, उन 18 अध्यायों के अनुसार जीवन जीने लग जाएंगे, वो शिक्षाएं हमारे अंदर आ जाएगी, हमें ज्ञान हो जाएगा, हम समर्पित हो जाएंगे और कर्मयोगी हो जाएंगे, तो हम कृष्ण ही बन जाएंगे। तो कृष्ण मानव इतिहास के सबसे ग्रेट काउंसलर हुए हैं। कृष्ण जैसा काउंसलर आज तक हुआ ही नहीं है, और कृष्ण जैसा मोटिवेटर आज तक नहीं हुआ। कृष्ण जैसा इंसान दुनिया में दोबारा फिर आया ही नहीं है। तो कृष्ण सबसे अद्भुत हैं। कृष्ण की पूजा करने से हम कृष्ण नहीं बन जाएंगे, या हरे कृष्णा करने से हम कृष्ण नहीं बन जाएंगे, या राधे राधे कृष्ण कृष्ण पुकारने से, या मंदिर में रोज रोज पूजा करने से, मंदिर में धूप बत्ती करने से हम कृष्ण नहीं बनेंगे। हम कृष्ण बनेंगे जब हम कर्मयोगी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे और भक्त बन जाएंगे, तो हम कृष्ण ही हो जाएंगे। तो कृष्ण बनने का तरीका मंदिर में नहीं है, पूजा में नहीं है, अगरबत्ती में नहीं है, वो भगवत गीता में है। तो भगवत गीता के अनुसार जब हम जीवन जीने लग जाएंगे, तो हम खुद कृष्ण ही हो जाएंगे, हम खुद ही बन जाएंगे। तो बाहर के कृष्ण को नहीं ढूंढना है, हमें अंदर के कृष्ण को पहचानना है। अंदर जो कृष्ण है उसी को ही जगाना है, क्योंकि वो चेतना सुप्त अवस्था में है, वो चेतना सोई हुई है। बीमारी के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने अस्तित्व को भूल गए हैं,
हम जो असली में हमने जाना था ना कि हम एहसास हैं, हम समय से पहले जो हूँ हैं, जो बीइंग है वो हैं। तो जो एहसास हूँ की जो अवस्था है, भाव है, जो बीइंग है, वही कृष्ण है। लेकिन हम टाइम और स्पेस में उलझ गए हैं तो हम अर्जुन बन गए हैं। तो ये बातें हमने स्मरण में रखनी है कि कृष्ण सबसे महान काउंसलर हुए हैं और गीता सबसे पावरफुल थेरेपी है। 5000 साल पहले विकसित हुई एक अद्भुत थेरेपी है। और गीता कोई ऐसी हॉल में बैठ करके नहीं बताई गई है या पढ़ी गई है, ये युद्ध के मैदान में रियल सिचुएशन में गीता उतरी है। तो जिंदगी के अंदर जब हमारे सामने कठिनाई आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, कोई भी चिंता, कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, जब हम डावाडोल होते हैं या अनिर्णय की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस समय गीता ही हमें मार्ग दिखाती है। गीता ही हमारा मार्ग सक्षम करती है या गीता ही हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो गीता सबसे पावरफुल प्रेरणादायी ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की प्रेरणा है, खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा है। अब आप समझ गए कि अर्जुन कौन है? हम ही हैं, हमारी बीमारी है। और कृष्ण कौन है? जो हमें राह दिखाता है, जो हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है, वो कृष्ण है। कृष्ण कोई भी हो सकता है, जैसे कोई गुरु, टीचर जो हमें सही मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, कर्मयोगी बनने की, या हमारे दुख दर्दों को हटाता है, परेशानियों को काटता है, या हमारे डेटा को काटता है। जितना कचरा, कूड़ा करकट हमने मन में भर रखा है बचपन से, ये हमने कल जाना था टाइम और स्पेस में कि हमारे टाइम की स्पीड इसलिए स्लो हो गई है क्योंकि हमने इसमें डेटा बहुत ज़्यादा भर लिया है। तो जो इंसान हमारा डेटा काटता है, जो डेटा डिलीट करता है, समय की स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड फास्ट कर देता है, वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं ही प्रकट होता हूँ। अर्थात जब जब कोई हमारे डेटा काटता है, जब जब कोई हमारी स्पीड फास्ट करता है, तो वो हमारे लिए कृष्ण ही है। इसके अलावा भीष्म क्या है? एक पात्र है ना महाभारत में, भीष्म। भीष्म कौन है? पितामह भीष्म कौन है? भीष्म वो अवस्था है जिसे हम जिद्द कहते हैं। जिद्द की अवस्था, जो प्रतिज्ञा की अवस्था, कि आप जब प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैंने नाली के पास से निकलना ही नहीं है, मैंने सफाई करके ही मानना है, तो वो भीष्म है। भीष्म ने भी ऐसी ही एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। तो उनकी इसी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर का विनाश करवा दिया। तो हस्तिनापुर के विनाश के सबसे बड़े कारण है भीष्म, भीष्म की प्रतिज्ञा। अगर भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ देते तो हस्तिनापुर के दो भाग नहीं होते, हस्तिनापुर के युवराजों में झगड़ा नहीं होता, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा इतनी ना बढ़ती, वो ज़्यादा लालची ना होता, वो अपने दायरे में रहता। लेकिन भीष्म ने कभी कोई कठोर एक्शन लिया ही नहीं, कभी कोई कठोर ऐसा निर्णय लिया ही नहीं जिससे दुर्योधन की लालसा कम हो, दुर्योधन का लालच नियंत्रित हो। तो दुर्योधन ने लाभ उठाया। दुर्योधन के लिए जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई या दुर्योधन लालची हुआ, वो भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण हुआ और धर्म नष्ट हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, औरत की अस्तिमा जो अस्मिता है वो लूटी गई, वो भी भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण। तो हमें भीष्म से ये सीखना है कि जब जब कोई इंसान जिद करता है या प्रतिज्ञा लेता है,
तब तब विनाश ही होता है। तो हमें ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी है कि हम जो डेड बॉडी है उसके पास से नहीं जाएंगे, या गंदगी या घर में दूसरे लोगों को आने ही नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, भगवान सजा दे देंगे तो हम मंदिर में जाएंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये प्रतिज्ञा लेनी बंद कर देनी है, जिद करनी बंद कर देनी है, और साथ ही साथ आपने संकल्प लेना छोड़ देना है। तो भीष्म ने संकल्प लिया और नुकसान हुआ, विनाश हुआ। इसी तरह से हम संकल्प लेते हैं कि हम ही हाथ धो करके मानेंगे, सफाई करके मानेंगे, हम ये करके रहेंगे, वो करके रहेंगे। तो ये हमारे संकल्प ही हमें रोज मार रहे हैं। तो जो जैसा है उसे स्वीकार कर लो, कोई संकल्प नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, जो समय की मांग है वही करेंगे। अगर समय ये कहता है कि हाथ धोने ज़रूरी नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, कोई लगी दिखाई नहीं दे रही, तो हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। तो परिस्थितियों के हिसाब से चलेंगे। परिस्थितियां अगर कहती है कि झूठ बोलना है तो झूठ बोलेंगे। कृष्ण हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से चले। कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ली थी, वचन दिए, 1000 वचन दिए होंगे, 1000 बार तोड़े हैं। कृष्ण का तो काम ही यही था, झूठ बोलना, वचन तोड़ना। कह दिया कि युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब लगा कि हथियार उठाना जरूरी है तो उठा लिया चक्कर। तो संकल्प लेना छोड़ देना है, तो संकल्प त्याग देना है। अर्जुन ने भी संकल्प ले लिया था कि युद्ध नहीं करूंगा, मर जाएंगे, तो संकल्प के कारण ही तो वो फंस गया था। तो हमारे संकल्प, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं कि डेड बॉडी को नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, तो जो समय की मांग होगी वही करेंगे। समय अगर कहता है कि डेड बॉडी के पास जाना है तो चले जाएंगे। समय अगर कहता है कि डेड बॉडी को हाथ लगाना है तो लगाएंगे। समय अगर कहता है कि नाली में हाथ डाल लो तो डाल लेंगे। समय कहता है कि गीता को पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये हम नहीं करेंगे। ये हमारी जिद है, ये हमारी जो प्रतिज्ञा है और ये जो हमारा संकल्प है, ये हमें फंसवा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कोई संकल्प था? कोई संकल्प नहीं। एक ही संकल्प है, सर्व हिताय सर्व सुखाय, सबके लिए जिएंगे, मानवता के लिए जिएंगे। उसके अलावा कोई संकल्प है? झूठ बोलना, कृष्ण से ज़्यादा किसी ने झूठ बोला ही नहीं होगा। अगर हम जानेंगे कृष्ण की कहानी पूरी कि कैसे कैसे झूठ बोले, कैसे कैसे झूठ बोल बोल के लोगों को मारा। जितने भी उन्होंने वध किए, कोई सच बोल के नहीं किए। बहुत से लोगों को झूठ बोल के फंसाया, मारा। राधा से भी कितनी बार झूठ बोला होगा, और उन्होंने कह दिया भी मैं आऊँगा वापस, लेकिन नहीं जा पाए। तो 90 साल राधा से मिल भी नहीं पाए एक बार बिछड़ने के बाद, क्योंकि समय या परिस्थिति निर्मित ही नहीं हो पाई कि वो वापस वृंदावन जा पाए। तमाम उम्र वृंदावन नहीं जा पाए। तो कृष्ण को कोई मलाल नहीं है कि परिस्थितियां अगर नहीं निर्मित हो पाई तो नहीं जा पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलेंगे परिस्थितियों के अनुसार, जैसी परिस्थिति है वैसा ही हम जीवन जिएंगे। अपनी तरफ से कोई संकल्प प्रतिज्ञा लेके नहीं बैठेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। अगर परिस्थितियाँ कहती है तो करेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, बोलो सच्ची बोलो, झूठ मत बोलो। परिस्थितियाँ हो वैसा बोलो। परिस्थितियाँ अगर झूठ बोलने वाली हैं तो झूठ बोलो। कृष्ण भी झूठ बोलते हैं। जब लगा कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि झूठ बोलने के बगैर बात नहीं बनेगी तो खुल के झूठ बोला। कर्ण को, द्रोण को, भीष्म को मरवाया झूठ बोल करके। नहीं तो जो युधिष्ठिर वो तो कहता मैं तो झूठ बोलूँगा नहीं, सच बोलूँगा। तो कृष्ण कहते बोल दे, वरना ये सारे दिखेंगे नहीं, इनका एड्रेस भी नहीं मिलेगा अगर भीष्म को, द्रोण को अगर झूठ बोल के नहीं मरवाया गया। तो देखिए, तो युधिष्ठिर भी तो सच ही बोलूँगा। सच वो है जो परिस्थितियों के अनुसार बोला जाए। अगर आपके घर में चोर घुस जाए तो क्या आप सच बोलोगे? ये कह दोगे कि फला जगह मैंने सोना छिपा के रखा हुआ है, बोल जाओगे सच? झूठ ही बोलोगे। तो बताओ परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सच ही बोलेंगे? अगर आपके घर में गुंडे घुस आए और बच्चे को मारना चाहते हैं, अगर आप बता दोगी कि बच्चा वहाँ पर है? नहीं बताओगे ना, झूठ बोलोगे ना। बचाने के लिए कुछ भी करोगे। तो वही धर्म है कि परिस्थितियाँ कुछ भी करवा सकती हैं।
परिस्थितियों के अनुसार झूठ बोलना, उससे लड़ना, उसे मारना भी धर्म है। तो मारना गलत नहीं है, परिस्थितियों की मांग पर किसी को मारना सही है। परिस्थितियां क्या कह रही है, क्योंकि परिस्थितियों की मांग के अनुसार किसी का जीवित रहना मानवता के लिए खतरा है, तो उसे मारना ही होगा। तो अगर हम कह देंगे कि मारना पाप है, मारने से सजा मिलेगी, तो बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए हमने परिस्थितियों के अनुसार चलना है। परिस्थितियां जैसी हैं वैसा ही हो जाना है। पहले से कोई प्रतिज्ञा, संकल्प या पहले से कोई जिद लेके नहीं चलना कि मैं तो यही करूंगी, मैं यही करूंगा। कृष्ण ने कभी कोई शादी का संकल्प नहीं किया, या ये भी नहीं कि मैं एक ही शादी करूंगा, जितनी होती गई चलते गए अपने, जब नहीं हुई तो नहीं हुई। कोई संकल्प नहीं है, कहीं कोई इनकार है ही नहीं जीवन में। तो कृष्ण से ये हमें सीखने को मिलता है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कौन है? हैप्पी आगे आ जाओ आप। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र वो नहीं है जो आंखों से अंधा है या दुर्योधन का पिता है। धृतराष्ट्र भी हम ही हैं। हमारी जो चेतना सो गई है, हम सही को जानते हैं लेकिन गलत को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम धृतराष्ट्र हैं। जैसे आपको पता है कि गंदगी है ही नहीं, फिर भी हाथ धोने से नहीं रोक पाते हो, तो धृतराष्ट्र अवस्था में आ चुके हो। धृतराष्ट्र को भी पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी साथ वो दुर्योधन का ही देता था। तो धृतराष्ट्र का मतलब है बुद्धि से अंधा होना, बुद्धि से कायर होना, वो धृतराष्ट्र अवस्था है। धृतराष्ट्र विरोध नहीं कर पाता था। हम भी जो गलत मन हमसे कहता है, मन गलत करवाता है, उसका विरोध करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं ना। कमजोर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। लाचारी का नाम, कमजोरी का नाम धृतराष्ट्र है। आंखों से अंधा होना नहीं, विवेक से, बुद्धि से अंधा होना, मन से अंधा होना धृतराष्ट्र है। आंखों से अंधा होना धृतराष्ट्र नहीं है। तो अगर हम मन से सही नहीं देख पाते हैं या सही के साथ नहीं चल पाते हैं, कि जो इंसान सही कह रहा है उसकी बात नहीं मानते हैं, तो हम कानों से बहरे नहीं हैं, हम मन से बहरे हैं। कि कान तो आवाज पहुंचा रहे हैं लेकिन मन सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमें मन से अंधा काना नहीं होना है, मन की आंखें और कान खुले रखने हैं। जो सही कहता है, जो सही है, उसी के साथ रहना है, सही का साथ देना है। इसके बाद हमारा सारथी कैसा होना चाहिए? सारथी कैसा होना चाहिए? कृष्ण जैसा, शकुनी जैसा क्यों नहीं? हमारा सारथी कौन है? हमारा सारथी कौन है? अभी हमारा सारथी कौन बन गया है? शकुनी। तो शकुनी लालच का नाम, शकुनी फरेब का नाम है ना। तो हमारे अंदर जो हाथ धोने का, सफाई का जो लालच है, भगवान को जो प्रसन्न करने का लालच है, सही मेरा जीवन सही रहे, लाश ना दिखे, ये ना हो, वो ना हो, ये जो लालच है वो शकुनी है। तो हमने जो बीमारी को अपना साथी मान लिया है, ओसीडी को सारथी बना लिया है, इसी से हम फंस गए हैं। दुर्योधन ने शकुनी को सारथी बनाया, तो दुर्योधन का क्या हाल हो गया? दुर्योधन मिट गया, बर्बाद हो गया। तो हमने भी शकुनी को अर्थात ओसीडी को सारथी बना लिया है, तो हमारा भी हाल क्या होने वाला है? वही जो दुर्योधन का हुआ, और हो भी रहा है। जिस अवस्था में हम पहुंच चुके हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जिंदगी में कोई रोमांच नहीं है, खुशी नहीं है, इतनी चिंता है, घबराहट है, तो हम दुर्योधन ही तो बन चुके हैं, क्योंकि शकुनी हमारा सारथी है। वो शकुनी बीमारी ही है, ओसीडी
शकुनी का ही रूप है। तो अब हमें सारथी बदलना है, सारथी कृष्ण जैसा हो। अर्जुन का सारथी कृष्ण था तो अर्जुन युद्ध जीत गया, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध नहीं किया लेकिन सारथी के दम पर युद्ध जीत गया। अगर हमारे जीवन में कोई कृष्ण जैसा सारथी है तो वो हमारे लिए युद्ध ना भी करे तब भी हम युद्ध जीत जाएंगे। तो कृष्ण जैसा सारथी हमारे जीवन में हो जो हमें सच्ची शिक्षा दे, सही मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दे। जब हम परेशान हों, उदास हों, हताश हों, तब वो हमें सहारा दे। ऐसा नहीं है कि वो अपने स्वार्थ के लिए हमें गाइड करे, उसका कोई स्वार्थ ना हो, वो निष्पक्ष हो। लेकिन अगर शकुनी की तरह कोई स्वार्थी हुआ, क्योंकि शकुनी अपने लालच के लिए दुर्योधन को भड़काता था। शकुनी के साथ क्या हुआ था कि शकुनी के 100 भाई थे और उसके भाइयों को भीष्म धृतराष्ट्र ने मरवा दिया था, उसके पिता को भी, क्योंकि गंधार देश की राजकुमारी थी और शकुनी उस राज्य का राजकुमार था। शकुनी शादी के खिलाफ था कि मेरी बहन की शादी किसी अंधे के साथ नहीं होनी चाहिए। तो वो इस बात से असहमत था। तो उसकी असहमति के कारण वो आक्रमण करते हैं हस्तिनापुर पर। तो हस्तिनापुर तो बहुत शक्तिशाली था, तो आक्रमण करने के कारण बंदी बना लेते हैं हस्तिनापुर वासी सभी को, और सभी को भूख मार देते हैं। तब शकुनी किसी तरह से बच जाता है और शकुनी प्रतिज्ञा लेता है कि तुमने हमारे वंश को नाश किया है तो मैं भी तुम्हारे वंश को मिटा कर रहूँगा। तो वहाँ पर फिर अपनी चाल शकुनी चलता है, फिर वहाँ पर दोनों को आपस में दूर करता है। दोनों भाइयों में, पांडवों में और कौरवों में दुश्मनी का बीज बोता है, वो शकुनी ही है। शकुनी शातिर दिमाग आदमी था, बहुत शातिर दिमाग आदमी, कृष्ण के जितना ही शातिर था। आर्यावर्त में 2 ही शातिर दिमाग इंसान थे, एक कृष्ण और एक शकुनी। कृष्ण सही मार्ग पर थे, वो हमेशा मानवता के लिए दिमाग का प्रयोग करते थे, लेकिन शकुनी अपने स्वार्थ के लिए दिमाग का प्रयोग करता था। लेकिन कृष्ण के आगे शकुनी की नहीं चलती थी, क्योंकि शकुनी ये बात जानता था, क्योंकि शकुनी के लिए पांडवों को खत्म करना या पांडवों को मरवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कभी भी मरवा सकता था, लेकिन प्रयास भी किए, लेकिन हर प्रयास कृष्ण ने ही विफल किया, क्योंकि कृष्ण के आगे शकुनी की शातिरता कभी चल ही नहीं पाई, क्योंकि बुराई की शातिरता अच्छाई के आगे चल ही नहीं सकती है। तो इसीलिए हमने जो ओसीडी की शातिरता है उससे अब नहीं चलना है। इतने दिन तक चले हैं, देखिए कहाँ तक ओसीडी हमें ले आई है। ओसीडी वालों का भी दिमाग बड़ा शातिर होता है, बहुत शातिर दिमाग होते हैं। जो नॉर्मल इंसान सोच सकता है उससे कहीं आगे सोच लेते हैं वो, लेकिन सोचेंगे बुरा, नेगेटिव सोचेंगे, गलत सोचेंगे, सही तो सोचेंगे नहीं। क्योंकि शकुनी होते हैं ना, वो शकुनी सारथी है, तो शकुनी सोचता बहुत दूर का है, लंबा सोचता है, लेकिन सोचता हमेशा गलत ही है, सही नहीं सोचेगा। क्योंकि वो शकुनी की तो प्रवृत्ति यही है कि लड़वाना, बर्बाद करके रखना। तो शकुनी ने देखो कितना बुरा हाल कर दिया है। तो अब शकुनी को कह दो कि भाई तू जा, तेरा काम कहीं और जाके कर ले, अब हम तुझे सारथी नहीं बनाएंगे, अब हम कृष्ण को सारथी बनाएंगे। तो जैसे ही आप कृष्ण को सारथी बनाएंगे, फिर देखिए जिंदगी में आप कैसे खुश हो जाते हैं, कैसे हारा हुआ युद्ध आप जीतने लग जाओगे। क्योंकि कृष्ण अगर हमारे सारथी हैं तभी हम ये ओसीडी का युद्ध जीत पाएंगे, वरना जीत नहीं पाएंगे, वरना हार जाएंगे। तो आज से कृष्ण को सारथी के रूप में चुन लेना है। तो कृष्ण को सारथी बनाने के लिए सभी तैयार हैं, रेडी हैं? तो इसके लिए फिर कृष्ण जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मूर्ति के आगे हाथ भी जोड़ेंगे, गीता को लाल कपड़े में लपेट के भी रखेंगे,
लेकिन गीता के अनुसार चलेंगे कभी नहीं। गीता में जो लिखा हुआ है उसको कभी नहीं मानेंगे। गीता को मानेंगे लेकिन गीता की नहीं मानेंगे। ऐसा होता है कि हम कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते हैं। कृष्ण ने इंद्र पूजा रुकवा दी थी, लेकिन हम कितनी पूजाएं करते हैं। कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं वो भगवान थे, वही कर सकते हैं, हम तो भाई इंसान हैं। तो कृष्ण की नहीं मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे। तो ये की और को का फर्क ध्यान में रखना है कि गीता की मानना है, गीता को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता को मानने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, गीता की मानने से फायदा होने वाला है। तो आप तैयार हैं जी? बहुत खुशी की बात है कि सभी अपने सफर पर जाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे, अनफोल्ड गीता। और आपने गीता यही मंगवानी है। जैसे कुछ ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इस वीडियो को भी देख रहे हैं, वो ऑनलाइन यही गीता मंगवाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की ये गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, मोटे अक्षर वाली, और इसका कोड नंबर 502 है। 502 नंबर गीता ही पढ़नी है। बाकी कोई गीता पढ़ने का मैं सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी में व्याख्या है उन्होंने अपने अनुसार की है। सभी ज्ञानियों ने जो गीता के ऊपर टिप्पणी की है या गीता की व्याख्या की है वो अपने दिमाग से की है, जो उनको सही लगा उन्होंने लिख दिया। लेकिन इस गीता में सिर्फ संस्कृत के श्लोक है और उनका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अनुवाद है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की व्याख्या या टिप्पणी इसमें नहीं है। तो यही कारगर है, जो मैं बताता जाऊंगा उसे आप समझते जाएंगे। तो ये मोटे अक्षर वाली 502 नंबर गीता मैं रिकमेंड कर रहा हूं। तो अब हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। गीता के अंदर हर अध्याय के पीछे योग लगाया गया है। योग क्यों लगाया गया है उसे एक बार जान लीजिए। आपको पहला अध्याय पढ़ करके ये लगा होगा कि विषाद योग, विषाद तो बीमारी है, विषाद योग कैसे बन सकता है? विषाद को अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, या हिंदी में जो समानार्थी शब्द हैं जैसे उदासी है, अवसाद है, वो इसके समानार्थी शब्द हैं। विषाद संस्कृत का शब्द है। तो अब विषाद भी योग बन जाता है, बीमारी भी वरदान बन जाती है। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि बीमारी भी योग बन जाती है, बीमारी भी वरदान बन जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनके जीवन में बीमारी आई तो वो महान हो गए। अगर उनके जीवन में वो बीमारी नहीं आती तो वो कभी भी महान नहीं होते। जैसे सिद्धार्थ गौतम के जीवन में उदासी आई, विषाद आया ना, तो उनको लगा कि अरे ये मुर्दा जा रहा है, अर्थी जा रही है, तो कहीं मैं भी मर जाऊंगा। अगर मैं मर जाऊंगा तो ये महल, ये सब व्यर्थ हैं, इतने लोग। तो विषाद पकड़ गया, उदासी पकड़ गई और घर से निकल गए। घर से निकल गए तो 12 साल भटकने के बाद बुद्ध हो गए। तो अगर सिद्धार्थ गौतम को विषाद न पकड़ता, डिप्रेशन न पकड़ता, तो मानवता को बुद्ध मिल पाता? महात्मा बुद्ध मिलते? तो विषाद योग बन गया। बुद्ध के लिए विषाद योग बना, बीमारी वरदान बन गई। तो हमारे लिए भी ये ओसीडी वरदान बन सकती है, वरदान बनेगी। ये सोच के चलें कि ये बीमारी आई है तो अब इसे वरदान बनना है। कुछ लोग इतिहास में ऐसे हुए हैं जिनको कुछ बीमारियां रहीं और वो ठीक हुए, तो उस बीमारी के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी, एनजीओ बना दिए, बहुत सारी संस्थाएं बना दी।
बाबा रामदेव ने योग से अपनी व्याधि को, समस्या को ठीक किया और पूरी दुनिया में योग फैला दिया। ये देखिए, जब आपके जीवन में ओसीडी आई है तो हो सकता है कि आप लाखों अरबों लोगों को ओसीडी से मुक्त कर दो, क्योंकि आपने इस दर्द को झेला है। आपसे ज़्यादा और कोई इस दर्द को जान नहीं पाएगा। और आप जब दूसरों की मदद करोगे, दूसरों को ठीक करोगे, तो देखना कि दुनिया में चमत्कार हो जाएगा, दुनिया में रोगी ठीक हो जाएंगे। तो बीमारी आई है तो ये कोई न कोई प्रकृति का महान संकेत है। तो इस संकेत को समझें, इस इशारे को समझें। अगर अर्जुन बीमार न होता, युद्ध के मैदान में अर्जुन युद्ध कर लेता, तीर चला देता, तो हमें क्या ना मिलता, क्या ना मिलता बताइए। अगर अर्जुन का बीमार होना हमारे लिए फायदेमंद रहा या नुकसानदेह रहा? क्यों रहा फायदेमंद? हाँ, गीता सुनी तो गीता हमें मिल गई।